नमस्कारम साथियों, मैं आज आपके लिए 3 अगस्त को होने वाले RSCIT पेपर हेतु 2 नंबर के 35 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं। जो 35% इम्पोर्टेंट है वह आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिनका में अपने पास पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। तो देखिए साथियों, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है। कीबोर्ड आपका सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस का कार्य करता है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस का कार्य करता है, टच स्क्रीन जो आपकी दोनों का कार्य करते हैं। टच स्क्रीन जब आपको रिजल्ट शो करती है तो वह आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करती है, और जब टच स्क्रीन पे आप टाइप करते हैं तो वह इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा रहा अपने पास माउस, तो माउस आपका इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करने वाली इस जो अपने पास डिवाइस है वह ऑप्शन में दे रखी है टच स्क्रीन। तो ऑप्शन अपना सी एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है, ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है। कल जो अपन ने सीरीज डाली थी उसमें पूछा गया था CC की फुल फॉर्म क्या होती है। सो CC की फुल फॉर्म अपन ने की थी कार्बन कॉपी। अब अपन से पूछा है BCC का अर्थ क्या होता है। तो BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का अर्थ क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। प्रश्न संख्या 3 है अपने पास, भारत में सबसे पहले ईमेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी। तो भारत में सबसे पहले ईमेल सेवा 1995 में प्रारंभ की गई थी। कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। कंप्यूटर के मुख्य घटक CPU, मॉनिटर, माउस। इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट। देखिए इनपुट डिवाइस में सब आ गया आपके इनपुट डिवाइस जितने भी होते हैं, माउस आ गया, कीबोर्ड हो गया आपका, जॉयस्टिक हो गया, OCR, BCR, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग यूनिट में आते हैं आपके CPU, मेमोरी वगैरह, ये सब आते हैं प्रोसेसिंग के अंदर। आउटपुट में आपके आ जाते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आते हैं आउटपुट डिवाइस में। तो आपका आंसर हो जाएगा इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट डिवाइस, ये मुख्य घटक होते हैं कंप्यूटर के। फिर प्रश्न संख्या 5 है, स्प्रेडशीट में एक सेल की पहचान कैसे होती है। स्प्रेडशीट में एक सेल की पहचान होती है जहाँ रो और कॉलम आपस में मिलते हैं, वह क्या बनता है आपका सेल बनता है जहाँ रो और कॉलम आपस में मिलते हैं। इसके बाद में URL का पूर्ण नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम होता है। कंट्रोल Z का उपयोग किस कार्य हेतु करते हैं। कंट्रोल Z का प्रयोग हम अंडू के लिए करते हैं। कंट्रोल Z का प्रयोग किस कार्य के लिए करते हैं, अंडू के लिए करते हैं। इसके अगला प्रश्न दे रखा है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क की सीमा क्या होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क की सीमा बहुत छोटी होती है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि एक भवन या कार्यालय तक ही सीमित होता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है, अच्छा प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में C को किसने विकसित किया था। जो C है कंप्यूटर में C आता है, उसे कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने उसकी खोज की थी। तो वो था आपका डेनिस रिचे। फिर है अपने पास, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। कौन सा आपका, परम। CPU का मुख्य कार्य क्या होता है। CPU का मुख्य कार्य सूचना को प्रोसेस करना होता है। CPU का मुख्य कार्य क्या होता है, सूचना को प्रोसेस करना। इसके अलावा प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, USB का पूर्ण नाम क्या है। USB का पूर्ण नाम क्या है। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस आपका USB का पूरा नाम होता है। पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है। पेन ड्राइव कौन सी डिवाइस होती है, अपनी स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि सेकेंडरी मेमोरी में आती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 दे रखा है, कंप्यूटर में ऑडियो आउटपुट के लिए क्या डिवाइस प्रयोग की जाती है। तो ऑडियो आउटपुट के लिए हम स्पीकर का प्रयोग करते हैं। यदि आपको आवाज़ सुननी हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं, स्पीकर का प्रयोग करते हैं जो कि आपको ऑडियो आउटपुट प्रदान करता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, IP एड्रेस किसका पता देता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसका एड्रेस देता है, जो आप कंप्यूटर चला रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, उसका एड्रेस देता है हमें। इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान। IP एड्रेस देता है आपको इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान। प्रश्न संख्या 16 है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है।
स्थायी मेमोरी और अस्थायी। स्थायी मेमोरी होती है आपकी रोम। स्थायी कौन सी होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। और अस्थायी होती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी कौन सी होती है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। और स्थायी मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी। फिर बाद में दे रखा है सीपीयू का पूर्ण नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो हार्ड डिस्क अपने पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी देखो रैम और रोम आती है। प्राइमरी में आती है आपके पास रैम और रोम। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में बस गई जो सारी की सारी मेमोरी आती है आपकी सेकेंडरी के अंदर। फिर प्रश्न संख्या 19 दे रखा है अपने पास, नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो नोटपैड आपका टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। कौन सा प्रोग्राम होता है? टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है, नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी की विशेषता क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, सभी डिवाइस होते हैं वो मुख्य हब से जुड़े होते हैं। जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें मुख्य हब से पूरे के पूरे डिवाइस जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी डिवाइस एक मुख्य हब डिवाइस से जुड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कैप्चा जो अपने पास दिए हुए आते हैं वह किस लिए होते हैं? तो कैप्चा किस लिए होते हैं? इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए? नहीं, स्पैम को रोकने के लिए। हाँ, ये एकदम करेक्ट आंसर है, स्पैम को रोकने के लिए। प्रश्न संख्या 22 में दे रखा है, नेटवर्किंग में फायरवॉल का क्या कार्य होता है? जो नेटवर्किंग होती है उसमें फायरवॉल होते हैं वो किस लिए काम में आते हैं अपने पास? फायरवॉल काम में आता है नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना। किस लिए काम में आता है? नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए अपन फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था www वर्ल्ड वाइड वेब। किसका? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बिल गेट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है जो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। कंप्यूटर में ड्रैग और ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रैग और ड्रॉप का मतलब होता है माउस से आप किसी फाइल को खींचकर दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दो। माउस से खींचकर अपन दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दे, वह क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। इस केंद्र का प्रयोग किस कार्य हेतु करते हैं? इस केंद्र का प्रयोग करते हैं हम पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए। किस कार्य करते हैं अपन? पेपर डॉक्यूमेंट को, आपके पास कुछ पेपर है उसको डॉक्यूमेंट्स में यानी उस कंप्यूटर तक पहुंचाना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? स्कैनर के माध्यम से आप उसका यूज़ करेंगे। जैसे कि कैमरे का यूज़ करते हुए आप, तो वो भी आपका स्कैनर की तरह होता है। इसके अलावा स्कैनर का जस्ट अपोजिट होता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर किस काम में आता है? वह आपके पास इन सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर किस काम में आता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। जबकि स्कैनर किस काम में आता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, इंटरनेट पर ख़रीदारी को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर ख़रीदारी जो करते हैं उसे ई शॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ई शॉपिंग करना। डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? सन 2015 में डिजिटल अभियान चालू किया गया था। फिर प्रश्न संख्या 28 दे रखा है, कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन को क्या कार्य होता है? यह डाटा को व्यवस्थित करता है। जो ख़राब डाटा होता है उसे हटा देता है, वह डाटा को सही तरीके से व्यवस्थित करता है। डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है? कंप्यूटर को सही व्यवस्थित करता है। यही रिसाइकिल बिन का यूज़ करता है आपका, और रिसाइकिल बिन को हम कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, कंट्रोल के साथ पी का उपयोग किस कार्य हेतु होता है? कंट्रोल के साथ पी दबाने से आप प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। किस कार्य करते हैं? प्रिंट के लिए। और इसके अलावा बता दूं मैं आपको, पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ वी होता है, पोज होता है रोकने के लिए, पेंट आपका अलग से सॉफ्टवेयर होता है। पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ वी और प्रिंट के लिए कंट्रोल के साथ पी। सर्च इंजन में कौन सी सेवा नहीं होती? सर्च इंजन में अपन खोज सकते हैं विज्ञापन, इमेज खोज कर सकते हैं, कॉलिंग नहीं कर सकते सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है आपका? एक तो होता है आपका गूगल। सर्च इंजन क्या होता है अपने पास? एक तो होता है आपका गूगल, बिंग और याहू। गूगल, बिंग और याहू, ये तीनों क्या आपके पास सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन क्या होते हैं आपके पास?
सॉरी, ये गूगल, बिंग और याहू क्या है आपके पास? सर्च इंजन है। याद रखना दोस्तों तीनों के नाम। नेटवर्क में डेटा को छोटे टुकड़ों में बांटकर भेजने की प्रक्रिया पैकेट स्विचिंग कहलाती है। छोटे छोटे डेटा के रूप में आप नेटवर्क को भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैकेट स्विचिंग। इसके बाद में प्रश्न संख्या 32 है, कौन सा एप्लीकेशन वीडियो कॉलिंग के लिए उपयोगी है? वीडियो कॉलिंग किसके माध्यम से करते हैं? MS एक्सेल नहीं, MS एक्सेल में अपन मार्कशीट, आपकी डेटा शीट, अकाउंट शीट ये सब बनाते हैं MS एक्सेल में। हिसाब किताब का काम करते हैं अपन MS एक्सेल में। VLC मीडिया प्लेयर होता है जिसमें गाने वगैरह सुनना, उनकी एडिटिंग करना, ये सब काम करते हैं। जूम में अपन कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, एक साथ मीटिंग भी ले सकते हैं, यानी ज़्यादा लोग एक साथ उसमें जुड़ सकते हैं। फिर नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा जूम। फिर दे रखा है कंट्रोल के साथ यू किस कार्य हेतु उपयोग होता है? अंडरलाइन करने के लिए। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए अपन कंट्रोल के साथ यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल टेक्स्ट को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ S, इटैलिक के लिए कंट्रोल के साथ I, कॉपी के लिए कंट्रोल के साथ C। डिजिटल भुगतान के लिए कौन से ऐप लोकप्रिय है? गूगल पे आपका लोकप्रिय है और फ़ोनपे। MS वर्ड, एक्सेल, VLC नहीं, कोई सा भी नहीं है। गूगल पे और फ़ोनपे आपका एकदम राइट आंसर। इसके अलावा पेटीएम हो जाएगा आपका। फिर प्रश्न संख्या अपना 35 है, कंट्रोल+C उपयोग किस कार्य हेतु करते हैं? तो अपन कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं कॉपी के लिए। वहाँ पे देख लो, सेव के लिए कंट्रोल S, प्रिंट के लिए कंट्रोल P, कॉपी के लिए कंट्रोल C और कट के लिए कंट्रोल X इनका यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हुआ। इसके अलावा मैं आपके पास 4 सीरीज़ और लेकर आऊँगा, 4 से 5 सीरीज़ और लेकर आऊँगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें व आपको जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं इन्हें रिपीट करते रहें, अच्छे से समझें व देखें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।